इरशाद, ये बताइएगा आपके पास इस धमाके से मुतल्लिक क्या इत्तलात हैं और अब तक जो कंफर्म हो चुका है कि एयरपोर्ट के करीब ये पार्किंग लॉट बताया जा रहा है जहां पर धमाका हुआ है। तो इस धमाके के नतीजे में एयरपोर्ट और उससे मुल्क का जितना भी इलाका है, एयरपोर्ट की जो तनसीबात है वो महफूज हैं। देखो बिल्कुल हमारी सीए के आला विजिलेंस हुकाम है, वो भी वहां पर इस वाक़े पर मौके पर मौजूद है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये आउट सिग्नल यानी कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं पहला ट्रैफिक सिग्नल आता है जहां पे मुख्तलिफ सियासी जो नुमाइंदे या जो सियासतदान है वो उतरकर मीडिया टॉक भी करते हैं, वहां पर ये धमाका हुआ है। और इब्तदाई तौर पर जो है इस जगह को इस वक्त जो है पुलिस और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हुकाम ने इसको घेरे में ले लिया है और कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इब्तदाई तौर पर जो हुकाम का कहना है कि धमाका जो है किस चीज का इसकी तहकीकात की जा रही है, लेकिन उनके पास जो इस वक्त सीए विजिलेंस हुकाम के पास जो रिपोर्ट है वो एक गाड़ी में लगे सिलेंडर्स में हुआ था। उसके बाद आगे इसमें ऑयल टैंकर जा रहा था, उसको फिर इस आग ने पकड़ा और बड़ा धमाका हुआ है। और इस को पूरी सड़क को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर इस वक्त सिर्फ सिविलेशन के हुकाम मौजूद है, एएसएफ के हुकाम और पुलिस के हुकाम जो वहां पर मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। तो ये जो आउट सिग्नल है कराची एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहां पे धमाका हुआ है। धमाके से जो है इस वक्त भी वहां पे आग लगी और सिविलेशन की जो क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया है और यहाँ पे सिविलेशन की जो फायर ब्रिगेड जो है वो 4 से 5 फायर ब्रिगेड जो वहां पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत जोरदार धमाका था जो सीए के विजिलेंस हुकाम ने उन्होंने उसको बताया। इस वक्त एयरपोर्ट के मैनेजर है इरफान खान, वो अपनी टीम के साथ मौजूद है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हुकाम ने इसको घेरे में लिया और पुलिस के हुकाम भी वहां पर मौजूद है। अच्छा इरशाद, ये पता चल सका कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग या शहरी वहां पर मौजूद थे? देखिए आउट सिग्नल होता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है क्योंकि जो वीवीआईपी एरिया है और अहम इंस्टॉलेशन है एयरपोर्ट, यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी की जो गाड़ियां होती है जो स्क्वाड आ रहे होते हैं वहां पर, क्योंकि उनका रूम ये गार्ड्स का रूम कहलाया जाता है। अगर किसी के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो उनको एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होती है। तो जो गार्ड होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। और आज चूंकि ये जो वीकेंड है और इतवार का रोज है, तो यहाँ इस वक्त जो है जो कराची आने वाले जो लोग होते जो छुट्टियों पर जा रहे थे वो भी वीवीआईपी आ रहे होते, तो उनकी जाहिर सिक्योरिटी की गाड़ियां और हुकाम मौजूद होते हैं। उस वक्त कितनी मौजूद थी, बड़ी तादाद में लोग इतने मौजूद नहीं थे। अच्छा लेकिन ये बताइएगा, एयरपोर्ट से जो मुतसिल पार्किंग लॉट है वहां पर चूंकि बताया जा रहा है धमाका हुआ है, तो ऑयल टैंकर का वहां मौजूद होना ये क्या मामूल की बात है? देखिए बिल्कुल वहां पर क्योंकि एयरपोर्ट है वहां पर जो पीएसओ के टैंकर्स और दीगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो टैंकर्स वो गुजर रहे होते हैं, क्योंकि जो तैयारों के लिए जो फ्यूल जेट फ्यूल चाहिए होता है उसके लिए, और ये कार्गो का एरिया भी वहां से करीब है, वहां जा रहे होते हैं। और फिर यहाँ से फिर जो करीबी जो सुपर हाईवे का एरिया भी लगता है वहां से फिर जा रहे होते हैं। तो ये मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट के लिए जो पीएसओ के जो टैंकर्स होते हैं वो होते हैं वहां पर मौजूद। इसलिए वहां पर जो पहले जो सिविलेशन हुकाम का कहना है कि जो सिलेंडर में धमाका उसके बाद जो ऑयल टैंकर्स को ये इसने हिट किया है, तो मुमकिन तौर पर जो है किस चीज का धमाका हुआ है अभी तक सिविलेशन के हुकाम का ये कहना है कि सिलेंडर, उसके बाद जो ऑयल टैंकर्स में धमाका हुआ है और आग जो है भड़क उठी और बहुत जोरदार धमाका था। और जो एएसएफ के हुकाम से भी क्या इतलात आ रही है कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल सिविलेशन की जो आलमी सिविलेशन के तहत जो हाई फाई जो ब्रिगेड फायर ब्रिगेड्स होती हैं वो वहां पर मौजूद है और वो कोशिश करें कि आग को बुझाया जा सके। इस वक्त हालत कंट्रोल में है। पुलिस और एएसएफ के जो सिक्योरिटी एहलकार है उन्होंने जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एरिया को और इसकी तहकीकात जो की जा रही है कि वाकया क्या था और जो किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है। और सिविलेशन की विजिलेंस हुकाम, एएसएफ और दीगर जो एहलकार वहां पर मौजूद है और वाकये की इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। और इरशाद, इस बात का तयन हो चुका है कि ये धमाका किस तरह से हुआ? ऑयल टैंकर के साथ कोई चीज हिट हुई या खड़े ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हो गया? देखिए जो सीए के विजिलेंस हुकाम कहते हैं कि सिलेंडर धमाका था, उसके बाद इसने जो ऑयल टैंकर गुजरा था उसको हिट किया है। और इस वाकये में इस वक्त जो रिपोर्ट है विजिलेंस और पुलिस हुकाम की, 2 अफराद के जो जख्मी होने की इतलात है और मजीद जो इसके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, 2 अफराद इब्तदाई तौर पर बताए जा रहे हैं इस धमाके की वजह से जख्मी हुए हैं। ये बता सकते हैं कि अभी उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया और करीब तरीन कौन सा अस्पताल है? क्या वहां पर कोई इमरजेंसी नाफिज की गई? इस तरह की कोई इतलात मौसूल हो रही है? देखिए सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से
जो सिविलेशन का अपना जो क्लिनिक है उसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है कि इतने लोगों को वो किया जाए। जो जराये का कहना है कि जो करीबी जो हॉस्पिटल है एयरपोर्ट का अपना हॉस्पिटल सिविलेशन का वहां पे मुंतकिल किया गया इन 2 जख्मी अफराद को। ठीक है इरशाद, ये भी बता दीजिएगा साथ ही साथ कि एयरपोर्ट से मुतल्लिक क्या खबरें आ रही हैं, वहां पर फ्लाइट शेड्यूल मामूल के मुताबिक ही चल रहा है? देखिए बिल्कुल एयरपोर्ट को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जो जो हमारे सिविलेशन हुकाम से बात हुई है, जो तमाम जो फ्लाइट ऑपरेशन जो मामूल के मुताबिक जारी है। ये वाकया जो है कराची एयरपोर्ट से सिग्नल जैसे ही अब आउट सिग्नल यानी कि जी। जो अंदरूनी शहर से यानी कि दूसरे शहरों से जो फ्लाइट्स आ रही थी उनको लेकिन जो दीगर जो शहरों के शहर के दीगर हिस्सों में जाया जाता है, तो ये आउट सिग्नल है। यहीं से फिर आप शारा फैसल को आगे जाके टच करते हैं और फिर आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं। तो ये आउट सिग्नल का एरिया है जहाँ पे जो धमाका हुआ है और धमाके के हवाले से जो अच्छा इब्तदाई ये रिपोर्ट बताइएगा कि जैसे आपने बोला कि आउट सिग्नल का ये एरिया है, ये बताइएगा क्या जो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनके थ्रू जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको रिसीव करने के लिए लोग जो आते हैं वो इस लेन को यूज़ करते हैं? वीआईपी जो पॉलिटिशियंस हैं या आम शख्सियात हैं, क्या वो सिर्फ इस लेन को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी शहरी जो है वो इस लेन को यूज़ करता है? नहीं, ये तमाम के लिए जो भी मुसाफिर होते हैं जो कि बैनुल-अक़वामी फ्लाइट से आ रहे होते हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट से आ रहे होते हैं, फिर ये आउट सिग्नल यानी कि बाहर जाने का ये रास्ता होता है। ये जी। आगे जाके अगर आप लेफ्ट पे जाएंगे तो मलिर कैंट और मॉडल कॉलोनी के एरिया को आप टच करेंगे। फिर अगर आप सीधा बिल्कुल जा रहे थे तो फिर शारा फैसल को शारा फैसल टच करती है। तो ये बिल्कुल तमाम के लिए है। और वीवीआईपी मेरे मकसद ये था कि जो सिक्योरिटी इदारों के लोग या फिर पुलिस के आला हुकाम जिनके वीवीआईपी आ रहे थे उनके जो गार्ड्स होते हैं जो उनके साथ जो प्रोटोकॉल में होते हैं वो वहां पर इंतजार करते हैं कि उनके जो अफसरान आए उनके साथ फिर वो निकल जाते हैं। तो ये गार्ड्स का रूम है यहाँ पे आउट सिग्नल पे, यहाँ पे धमाका हुआ है। जी, और इस धमाके के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया।